इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो आ गए हैं भारत के अंदर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वो $450 मिलियन की डील करने जा रहे हैं। भारत के सबसे बड़े समारोह का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इसके साथ ही भारत के साथ कई ऐसी बड़ी डील्स करने वाले हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। भारत का ऐसा बारूदी बवंडर जिसे दुनिया ब्रह्मोस के नाम से जानती है, इस विनाशक वेपन को दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क अपनी ताकत बनाना चाहता है। भारत जुनून की हद तक जंगी तैयारियां कर रहा है, और जब उसकी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी तो वो कोई बहाना तलाश करेगा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की। जब कोई लीडर इंडिया जाता है तो वो पाकिस्तान नहीं जाता, क्योंकि इंडिया की तरफ से रिजर्वेशंस होती हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की तरह भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि इंडिया मिसाइल पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है और हम इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क कहने में ही हमने अपना वक्त जाया कर दिया। उनसे पाकिस्तान के तो अपने सारे जो ग्रुप हैं वो खराब हुए पड़े हैं, अपने सारे ग्रुप जो हैं वो खराब हुए पड़े हैं, बल्कि हमारी तो जहां पे मौजूद हैं वहां पे नहीं सुनी जा रही है कि इस बार भारत इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है और माना जा रहा है कि इसी महीने इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील लॉक हो सकती है। इनमें जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो भी कुछ इस तरह हो रही हैं कि भारत के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने के बाद पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहे। सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था कि भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद आने वाले इंतखाबात हैं। पाकिस्तान इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंग के फैलाव को रोकने के लिए ऐसे ही है क्योंकि इंडिया अगर हमारा दुश्मन मान भी लिया जाए कि हमारा वो दुश्मन है, हमारा अगर वो दुश्मन है तो वो हम देखें, उसे सीखें, कुछ समझें। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भर में भारत में निर्मित हथियारों का धूम देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भारत का ब्रह्मोस मिसाइल का डिमांड दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। अब दोस्तों, फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल का दीवाना हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत के ब्रह्मोस मिसाइल देख के मुरीद हो गया है। दरअसल दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया की सरकारों के बीच काफी लंबे समय से बातचीत चल रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राजकीय मेहमान बनकर आए हैं। इसके पहले दोस्तों फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा था। अब दोस्तों इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने जा रहा है। ये देखकर दोस्तों चीन और पाकिस्तान हैरान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इंडोनेशिया चीन का दूसरा पड़ोसी देश है, जिसके पास दोस्तों भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल रखने वाला देश बन जाएगा। इंडोनेशिया भी दोस्तों इस ब्रह्मोस मिसाइल का मुरीद हो चुका है। इंडोनेशिया अपने वायुसेना को भी मजबूत बनाने का अभियान शुरू किया है। दरअसल दोस्तों फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम तीनों देश दोस्तों चीन के पड़ोसी देश हैं, इसलिए दोस्तों इन तीनों देश के पास ब्रह्मोस मिसाइल का दबदबा रखने वाला देश बन जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल को दोस्तों भारत और रूस के रक्षा वैज्ञानिक मिलकर बनाए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का ताकत देखकर दोस्तों पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन थर-थर कांपते हैं। फिलीपींस के बाद दोस्तों अब इंडोनेशिया भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने वाला तीसरा देश बनने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशिया देशों ने भी इस आधुनिक हथियार को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ दोस्तों पाकिस्तान जिहादी और आतंकवादी ही बना सकता है। दोस्तों पाकिस्तान तो ये ज्यादा चिंतित है कि भारत ने दोस्तों $45 करोड़ का ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है, और यह दोस्तों भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखना। क्या कहता है दोस्तों कमर चीमा का, क्या राय है इस पे, क्यों बिलबिला रहा है इतना, आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा। और चैनल पे दोस्तों अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो आ गए हैं भारत के अंदर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वो $450 मिलियन की डील करने जा रहे हैं कि ये जो रशिया और इंडिया की जो जॉइंट प्रोडक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल की, और इसमें जाहिर बात है ये इसकी अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसी हफ्ते किसी वक्त ये अनाउंसमेंट जारी बात है हो जानी है, आप या इन 2 दिनों में हो सकती है या इसके बाद में हो सकती है। और जो प्रबोवो सुबियांतो हैं वो आप समझ लें कि इस सिलसिले में ही इज इन द लाइन वेयर द वेस्ट स्टैंड्स। इंडिया अमेरिका की वो लाइन में खड़े हुए हैं। जिस तरह वो समझते हैं ना कि ये सारी की सारी जैसे कहते हैं ना फाइनेंसिंग तो चाहिए, और इस फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए भी इंडिया रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने कहा जी असला भी लें, कर्जा भी हम देते हैं, इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा? इन्फ्लुएंस। इंडिया को क्या मिलेगा? मजीद ग्राहक मिलेंगे। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इंडिया जो है
वो अपनी जो मिलिट्री सेल्स है उसको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। वो उसकी क्या वजह है? बिकॉज दे वांट टू गिव एन इंप्रेशन, दे वांट टू गिव एन इंप्रेशन कि हम तो वेपन्स एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, हम तो अब इंडिजिनसली कैपेबल है इस चीज के, ठीक है। और दूसरा इंडिया को ये है कि फिलिपाइन ने लिया है, फिर इंडोनेशिया लेगा, और दोनों इंपॉर्टेंट मुल्क हैं इंडो पैसिफिक के, एशिया पैसिफिक के, इस रीजन के। सो इट्स बेटर टू बी देयर। एंड देन ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल हैं, और आपको पता है कि इस खित्ते के अंदर चाइनीज जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग करते हैं। उनके बारे में ये है कि वो बड़ी बुलिंग करते हैं, अमेरिकन कहते हैं, सारे वो मुल्क कहते हैं। तो ये जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, दे आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज द मिलिट्रीज, और पर्टिकुलरली जो साउथ चाइना जो सी है उस हवाले से देखा जाए। और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखना है कि इंडो पैसिफिक इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, आसियान के साथ कैसे चीज़ों को लेके चलना है। मेरा ख्याल है कि ये जो खित्ते की ये जो ममालिक है ना साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। अब बहुत सारे ऐसी आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के अंदर जहाँ पे सुनने में आ रहा है कि इंडियंस जो है वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इंडिया जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा है ब्रह्मोस डील में। सिर्फ वेपन्स नहीं लिए जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी। सो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और जो जिसे कहते हैं आपके इस चीज़ को वो एक रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी उसको दे रहे हैं, मेरा ख्याल है डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट रीच है। फिलिपाइन ने कह दिया बस ठीक है, हमें ये मिल गए इनफ, हमें बस इस्तेमाल करना सिखा दें, हमें बताएं ये कैसे चलते हैं, हमें बताएं हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कोऑपरेशन कैसे रहेगा। इंडोनेशिया ने कहा होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमें ये दे ही दें, हम खुद ही बना लेते हैं। पाकिस्तान के तो अपने सारे जो ग्रुप हैं वो खराब हुए पड़े हैं, अपने सारे ग्रुप जो हैं वो खराब हुए पड़े हैं, बल्कि हमारे तो जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे नहीं सुनी जा रही। क्या कहेंगे कि इंडिया मिसाइल पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है और हम इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क कहने में ही हमने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, उनसे खार खाने में अपना वक्त ज़ाया कर दिया, और वो कहाँ से आज कहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया हमारे से तकरीबन हर सेक्टर में तकरीबन मेरे ख्याल में कामयाब है। अगर हेल्थ को ले लिया जाए, एजुकेशन को ले लिया जाए, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बड़े तरीके से उनको यूज़ किया जाता है कि वो अपना बिजनेस क्रिएट कर सकें। यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम को तो पहले डेवलप होने में लगता है अभी सदियाँ लगेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल की तो बात मेरे ख्याल में अभी ये नई नहीं है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए, हेल्थ सेक्टर को देखा जाए, हम उनके डॉक्टर्स की किताबें पढ़ते हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे MBBS करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो लोग वो हैं जो इंडिया के डॉक्टर्स की किताबें पढ़ के यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं। 80% पाकिस्तान में जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा पाकिस्तान के हालात एक तो बहुत बुरे चल रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर पॉलिटिकली तौर पे भी देखा जाए तो इश्यूज इस वक्त इतने हैं कि शायद मेरे ख्याल में किसी को रोटी मिल जाए तो वो अपने आप को कहता है कि मैं खुश नसीब इंसान हूँ। तो अल्लाह खैर ही करे। यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में भी कभी बेहतरी आएगी, ख्वाब की तरह ही चल रहा है अभी। हम कहते हैं ना कि हम एटमी पावर हैं, हम इंडिया का ये कर देंगे, हम इंडिया का वो कर देंगे, तो इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बनाकर ये बता रहा है कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्योंकि इंडिया अगर हमारा दुश्मन मान भी लिया जाए कि हमारा वो दुश्मन है, हमारा अगर वो दुश्मन है तो वो हम देखें, उसे सीखें, कुछ समझें कि इंडिया अगर हमारा दुश्मन है तो हम उसके मुकाबले में क्या हैं या उसके मुकाबले में कर क्या रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को अभी मज़ीद डेवलप होने की और अपने आप को बेहतर